परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से हमारे बाइबल स्टडी में एक नया विषय हम मिलकर सीखेंगे। फेथ, विश्वास। विश्वास जो है परमेश्वर ने हमें सौंपा हुआ एक पवित्र कार्य है। यीशु मसीह के शिष्यों का एक निशानी विश्वास सदा रहा है। इसलिए यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे उन्हें पहले सदी में बिलीवर्स, विश्वासिया कहलाता था। यीशु मसीह के शिष्यों को पहले सदी में जो नाम दिया था विश्वासिया, बिलीवर्स। प्रभु यीशु मसीह ने इन विश्वासियों के विषय में कहा, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम हु बिलीव्स। मार्कस ने सुसमाचार 9:23 में यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब यीशु मसीह कुछ शिष्यों के साथ रूबांदर पहाड़ के ऊपर गया हुआ था, वो वापस लौटकर आते समय यीशु के बाकी शिष्यों के पास एक बड़े झुंड इकट्ठे होते हुए देखा। जब उनसे पूछा, वे लोग उनके साथ विवाद कर रहे थे। जब यीशु ने पूछा, ये क्या हो रहा है, तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मेरे एकलौता बेटा है, उनको एक दुष्ट आत्मा पकड़ती है और उसे नीचे पटकती है, उसे प्राण से लड़ते रहता है, उसे वो नष्ट करना चाहते हैं। मैंने उसे आपके शिष्यों के पास लाया, लेकिन वे उसे निकाल नहीं सकते। तब यीशु ने कहा, ये कब से ये बेटे के जीवन में है? उन्होंने कहा, बचपन से। और उस व्यक्ति ने यीशु से इस प्रकार कहा, अगर तू उनके लिए कुछ कर सके तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के एक शिष्य के लिए, एक विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है। प्यार, विश्वास का अर्थ यह है, हम ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता रखना। Let us place our complete dependence on God. जब आदम ने पाप किया तो वह परमेश्वर पर जो उनका निर्भरता था उससे वो बाहर आ गए, वो अविश्वासी बन गए। जो परमेश्वर का निर्भरता से, डिपेंडेंस से आप जब बाहर आ जाता है तब हम अविश्वासी बन जाता है। We become unbeliever। इसलिए परमेश्वर ने विश्वास पर इतनी उच्च प्राथमिकता रखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वर के रिश्ता में वापस आ सकते हैं। हमें ईश्वर के निर्भरता में, if you want to come to God's dependence, that is only through faith। वो केवल विश्वास के द्वारा है। प्यार, और परमेश्वर पर हमारा ये जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, इसी को विश्वास कहता है।
और ये जो विश्वास है हमारे आमतौर पर 5 इंद्रियों के द्वारा हम बातों को जानते हैं, समझ पाता है, जानकारी प्राप्त करते हैं। 5 सेंसेस, 5 इंद्रिय हमारे आंखों के द्वारा हम देखते हैं, देखने से हम कई बातें जानते हैं। आजकल के बच्चे टीवी, वीडियोस, नाना प्रकार के सोशल मीडिया के द्वारा इतने बातों को देखते हैं और इतने जानकार वो बचपन से बन जाता है। फिर हमारे विश्वास के द्वारा भी हम कई बातें हम समझ पाता है। हमारे भोजन की रुचि, बाय टेस्ट, रुचि करते हुए हम उसे समझ पाता है। कई बातों को स्मेलिंग, हम कई बातों को सूंघने से और कई बातों को छूने से, हमारे इस 5 इंद्रियों से हम कई बातों को जानते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये बात को समझाना चाहता हूं, ईश्वर पर जो हमारा निर्भरता है, जिसे हम विश्वास कहा जाता है, और ये जो विश्वास हमारे देखने, सुनने, चखने, सूंघने और छूने की 5 इंद्रियों से भरे है। विश्वास आपको अपनी सीमित क्षमताओं से मुक्त करता है। ये जो 5 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ बातें हम समझ पाते हैं, जानकारियां पाते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इससे कई अधिक गुना विश्वास के द्वारा जो बातें हम जानते हैं वो उत्तम है, प्यारे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये 5 इंद्रियों से हम जो प्राप्त करने वाला सारे क्षमताएं, our capabilities, हमारा कैपेसिटीज, ये सब लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन विश्वास के द्वारा we move from inability to his ability। विश्वास के द्वारा हम हमारे जो सीमित निर्बलता से हम परमेश्वर की असीमित क्षमता में हम चले जाते हैं, प्यार। इस प्रकार के हमारे विश्वास को, जीवन को यीशु ने कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। मैथ्यू 17:20। इस प्रकार ईश्वर पर निर्भरता, विश्वास पर चलने वाले लोगों के लिए कोई भी बात असंभव ना होगी। अब तक जो बातें मैंने ध्यान किया, मैं आशा करता हूं आपका हृदय में वो बात जो है, विश्वास हमें सौंपा हुआ एक पवित्र कार्य है। और जब जब परमेश्वर से हमारा निर्भरता हटकर हम अपने ऊपर निर्भर होता है, हमारा विश्वास नष्ट करते हुए हम अविश्वासी बन जाता है। वही आदम के जीवन में हुआ। लेकिन ये विश्वास के द्वारा ही हम फिर से परमेश्वर के निर्भरता में, गॉड डिपेंडेंस में हम आ सकते हैं, प्यारे। आइए आगे बढ़े। विश्वास क्या है? What is faith?
इस फेथ में 3 महत्वपूर्ण बातें शामिल है। सच्चा विश्वास। नंबर 1, हमारे जो ओबीडियंस है, आज्ञा मानने के हमारे जो तैयारी, हम आज्ञाकारी होता। दूसरी बात, एक्शन, हमारा कार्यवाही होता। ये दोनों बातें हैं, हम आज्ञाकारी बन जाता है, हम कार्यवाही करते हैं। वो तीसरी बात के अनुसार है, परमेश्वर के जो वचन सुनकर उसके आज्ञाकारी बनना, उसी के अनुसार कार्य करना। परमेश्वर के आवाज सुनकर उस आवाज के आज्ञाकारी बनना, नंबर 1, और उस आवाज के अनुसार कार्यवाही करना। 3 महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आवाज। आज भी परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुंह है, बोलता है, कान है, सुनता है। हमारा परमेश्वर आज भी हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर के लिखा हुआ पवित्र शास्त्र से वो हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर आप ही हमारे हृदयों में बातें करते हैं। 3 बातों में परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बनना, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना, वही सचमुच में विश्वास है प्यार। Faith is obedient action in response to what God has said. True faith is expressed obedience and action in response to hearing God's word, God's voice. अब इब्रानी के पत्री 11 अध्याय और उसके पहले कलम में अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? जो बातें हम आशा करते हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हम जो बात की आशा करते हैं वो निश्चय हम प्राप्त करते हैं। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो बातों को हम नहीं देखता है उसकी प्रमाण है विश्वास। विश्वास की एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन हमने आज यहां देखा। विश्वास हमारी आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और विश्वास हमारे अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है प्यार। विश्वास का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति में विश्वास और आश्वासन या विश्वास होना या व्यक्ति के वचन पर ईश्वर में विश्वास रखने से ईश्वर के विश्वास हमारे जो आत्मविश्वास है उससे हम परमेश्वर के जो वचन के ऊपर परमेश्वर के ऊपर के हमारे विश्वास को हम आदान प्रदान करता है। हमारे खुद का भरोसा को हम छोड़कर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हम अपने ऊपर के निर्भरता को छोड़कर हम परमेश्वर पर हम निर्भर रहता है प्यारो। डियर फ्रेंड्स, हम विश्वास के विषय में सीखते हैं प्यार। विश्वास बिना हम कदापि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते।
सो हम अपने भरोसे पर रहते हो, हमारे जो सीमित क्षमता में रहते हो, हम विश्वासी नहीं कह सकता। हम हमारे 5 इंद्रिय के कामों को अनुसार हम चलते हैं, हम विश्वासी नहीं कह सकता। अब there are 2 kinds of knowledge, 2 तरह के ज्ञान है। ज्ञान कुरिन्थियों के पहले पत्री 2 अध्याय उसका 2 से लेकर 7 कलम तक जब हम ध्यान से पढ़ते समय संत पौलुस वहां पर कुछ बातों को लिखते हैं। कुरिन्थियों के मंडली को लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाना। पौलुस कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बातों को ना जाना। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत तरतराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ध्यान से सुने। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। सार्वजन फिर से हम देख लेते हैं। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान का लुभाने वाली बातें नहीं। एक तरह के ज्ञान वो था, लुभाने वाली बातें, परंतु दूसरा ज्ञान आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, जो मनुष्यों का ज्ञान है वो लुभाने वाली है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाता है, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। फिर से इस ज्ञान के विषय में, 2 तरह के ज्ञान के विषय में, जो पहले ज्ञान जो लुभाने वाले ज्ञान के विषय में पौलुस कहता है, वो ज्ञान कैसा ज्ञान था? संसार का ज्ञान, नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान था। कई गुरु आज भी इस संसार के ज्ञान में देते रहता है और हम जानते हैं वे सब की सब नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान है प्यार। परंतु पौलुस लिखता है, हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान वेद की महिमा के लिए ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो गुप्त ज्ञान है वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारे महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर ज्ञान के विषय में 7 कलम और साफ करते हैं। हम परमेश्वर को वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जैसे जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारे महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर सनातन से परमेश्वर हमारी महिमा के लिए कुछ बातें ठहराई, उस गुप्त बातों का ज्ञान परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा पौलुस वही बातें यहां पर लिखा। एक है संसार की लुभाने वाली बातें, ज्ञान, और दूसरा है परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। प्रेज़ गॉड। एक जो है वो सेंस नॉलेज है, हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा आने वाला ज्ञान।
जो नेचुरल आदमी है उनको 5 सेंसेस के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा उसे प्राप्त होता है। सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एंड टचिंग। और ये जो ज्ञान है वो सीमित ज्ञान है, से इंसान के ज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक ज्ञान वो क्या करता है? इंसान 5 इंद्रियों के माध्यमों से प्राप्त करते हैं। देखने से, सुनने से, चखने से, सूंघने से और स्पर्श करने से। ये सीमित ज्ञान है। दूसरा जो ज्ञान, दैट इज कॉल्ड रेवलेशन नॉलेज, प्रगटीकरण के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। यह जो ज्ञान है वे हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त नहीं करते। उसकी सोता कुछ अलग है ज्ञान। पहले सेंस नॉलेज, इंद्रियों के ज्ञान, सीमित ज्ञान, इंसान के ज्ञान। लेकिन दूसरे जो ज्ञान है वो प्रगटीकरण के ज्ञान है, रेवलेशन नॉलेज है। वो हमारे 5 इंद्रियों के अनुसार नहीं प्यारो, बल्कि वो परमेश्वर के सत्य, परमेश्वर के वचन से हम प्राप्त करते हैं। ये इंसान के आत्मा के द्वारा हम प्राप्त कर सकता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं, बल्कि इंसान के जो आत्मा है वो आत्मा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहता है गॉड्स विजडम, परमेश्वर के ज्ञान। इसलिए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7 कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं पर हम कैसे चलते हैं? विश्वास से हम चलते हैं। तो अब तक हम जो बातें सीखा उस बातों को जरा हम फिर से मनन करते हुए मैं चाहता हूं आज की हमारे बाइबल स्टडी यहां पर समाप्त करें। बहुत ध्यान से इस बातों को हम फिर से we will take stock of it. I want you to keep it in our hearts. ये हमारे हृदय के अंदर हम रखें। फेथ यीशु के शिष्यों का एक निशानी है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, ये आपके निशानी है। विश्वास आपका निशानी है। और हमें हमारे खुद पर निर्भर नहीं रहना है, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। परमेश्वर पर हमें निर्भर रहने का एकमात्र माध्यम है हमारा विश्वास, फेथ। जब जब हम परमेश्वर की निर्भरता से हट जाता है, we enter into unbelief, हम अविश्वास में आते हैं प्यारे। लेकिन विश्वास के द्वारा हम प्रभु के निर्भरता में फिर हम आ सकते हैं। पूर्ण निर्भरता, परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता रखेंगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई कार्य हमारे लिए असंभव नहीं होगा। The dependence on God is called faith. परमेश्वर पर हमारा जो निर्भरता है उसे हम क्या कहता है? विश्वास कहता है। आप निर्णय करिए, क्या आप आपके सीमित क्षमताओं में रहना चाहते हैं?
क्या उससे आगे बढ़कर हमारा परमेश्वर की असीम क्षमता, अनलिमिटेड कैपेसिटी, अनलिमिटेड कैपेबिलिटी ऑफ आवर गॉड, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। प्रभु यीशु ने कहा जब हम विश्वास पर चलेंगे कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। विश्वास के विषय में हमने सीखा ओबीडियंस एंड एक्शन, obedient and action in response to what? Hearing God's word and God's voice. परमेश्वर की वचन और परमेश्वर के आवाज को सुनकर उसका आज्ञाकारी बनना, उसी के अनुसार कार्यवाही करना, वही विश्वास से क्या है। यदि हम वचन सुना, आज्ञाकारी नहीं बनता है, कार्य नहीं करता है, तो वो विश्वास नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दो तरह के जो नॉलेज के बारे में हमने सीखा, सेंस नॉलेज, इंद्रियों के ज्ञान, और रेवलेशन नॉलेज, प्रगटीकरण के नॉलेज, ज्ञान। परमेश्वर के वचन जैसे पौलुस कहता है हम मनुष्यों के ज्ञान के प्रचार नहीं करते हैं, लुभाने वाले बातों का प्रचार नहीं करते हैं, नाश होने वाले हाकिमों के बातों के प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों के जो गुप्त बातों के प्रकटीकरण हम करते हैं प्यार, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। प्यारो, ये अधिक पवित्र विश्वास को हम संभाल कर रखने के लिए ये वचनों हमारे हृदय में कार्य करें। परमेश्वर की इच्छा हो नेक्स्ट सैटरडे वी विल कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट। अगर प्रभु की इच्छा हो अगले शनिचर को इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आप में से किसी को भी इस विषय में कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट हो और आपको कोई सुझाव हो, प्लीज राइट टू अस इन आवर एड्रेस विच इज शोन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अगला जो स्लाइड में जो बताएगा हमारे पता पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं। प्रेम और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम फिर से धन्यवाद करते हैं तेरा अद्भुत वचनों के लिए। विश्वास तूने हमें दिया हुआ पवित्र कार्य, क्योंकि विश्वास बिना कोई भी परमेश्वर तुझे प्रसन्न नहीं कर पाता। कई बार हम परमेश्वर की निर्भरता छोड़कर खुद पर भरोसा करना, निर्भर रहना और अविश्वास के दिशा में आ जाता है। प्रभु तू क्षमा कर, विश्वास के द्वारा हम फिर से परमेश्वर की निर्भरता में हम आ सकते हैं। हम सेंस के ज्ञान नहीं, इंद्रियों के ज्ञान नहीं, सीमित ज्ञान नहीं, मनुष्यों के ज्ञान नहीं, बल्कि प्रभु असीमित परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के वचन के गुप्त बातों के रेवलेशन, प्रकटीकरण की बातों पर मन लगाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु तुम्हें सहायता कर। वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तेरा कृपा अनुग्रह में से भर प्रभु। आने वाले दिनों में इस विषय को और सीखने समझने के लिए मैं कृपा कर। सारी आदर महिमा सब कुछ पिता हम तुझे देते हैं और मांगते हैं इस प्रार्थना यीशु के नाम में। Amen. God's people say Amen. प्रभु के लोग कहे Amen. May God bless you. प्रभु आपको आशीष